नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर्स से अपना पेपर को फिर से लीक करते हुए बड़ा सम्मानी काम करते हुए मैं हाजिर हैं। मेरे पास बच्चे ने जस्ट मुझसे बोला कि सर पेपर कब तक लीक करेंगे सर। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन कि पेपर हम कब तक की, मैंने जवाब दिया इसका कि भाई जब तक ये खूबसूरत या बशक्ल, हम नाम नहीं ले रहे हैं, ये लोग अपने रास्ते पे नहीं आएंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, उनको बनाते रहेंगे, उनको डाइवर्ट करते रहेंगे। उनको आगे है कि जब हम इनको दिन रात, हम जो सुबह 5 से शाम के 5 तक की वो सुबह 7 से पढ़ा रहे होते हैं, इतना दिन भर बोलते हैं और पूरा साल भर उसको ऑपरेट करते हैं, तब भी लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग आते भी खूब हैं, मुझसे कहते हैं सर कब तक बताएंगे आप, ऐसे बोल लेते हैं। तो जब वो भी 100 में 100 नहीं ला पाते हैं, अफसोस की बात। ठीक है, आप लाए। ठीक है, तो ये सभी के लिए है, कम से कम 100 में 100 तो कम से कम लाएगा, बता के लीक कर रहे हैं। तो कम से कम हर एक पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको आता भी हो मुज़्ज़बानी, ऐसा भी रहे। ये बैच आपस में 11 बजे का है, और अब अगर ये लोग अपने आप को तेज़ कहते हैं, 11 बजे के बैच को कहते हैं तेज़ अपने आप को, तो ये पेपर लेने के बाद उसे क्वेश्चन मुज़्ज़बानी हम कर लेंगे भविष्य में। तो एक वीडियो से भी बन जाएगी कि पेपर्स का जवाब मुज़्ज़बानी भी देना आपको आता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लीक है दिस टाइम। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर एक समस्या का समाधान करता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके आंकड़ों को प्राप्त करता है और आपके निर्देशों के अनुसार उसका विश्लेषण करता है और उसका परिणाम प्रस्तुत करता है। ये ऐसा चार्ल्स बेबेज ने बोला है। ठीक है, लिखा मैंने किताब में। कंप्यूटर का पूरा नाम COMPUTER, C से कॉमन, O से ऑपरेट, M से मशीन, P से पर्टिकुलर, U से यूज़, T से ट्रेड, E से इलेक्ट्रॉनिक, R से रिजल्ट। इस बात का हिंदी में नाम पूछ रहे हैं। C से कॉमन, सामान, O से ऑपरेटिंग चलाना, M से मशीन, यंत्र, P से पर्टिकुलर, माने विवरण या व्याख्या, यूज़ प्रयोग इस्तेमाल, एंड यूज़, T से ट्रेड, एंड E से ट्रेड माने व्यापार, E से इलेक्ट्रॉनिक विद्युतीकरण, विद्युत माने तो लाइट, एंड R से रिजल्ट या परिणाम, इसको हिंदी में कहते हैं। कंप्यूटर के इतिहास की कम से कम 5 बातों को शो करें। तो पहली 5 बातों में है कि कंप्यूटर इंडिया में 1950 में आया। सरिता सुन रहे हैं ना? सरिता पूछेंगे फिर। हाँ, कंप्यूटर कम से कम 5 बातें। तो पहला 1950 में इंडिया में आया। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के जो जनक हैं, इन्होंने कंप्यूटर की वर्तमान रूपरेखा तैयार करी। 2 बातें हो गई हैं। ब्लेस पास्कल को इसने फर्स्ट टाइम 22 किलोमीटर लंबा इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, इसको 100 लोगों को चलने की आवश्यकता हो रही थी। 3 बातें हो गई हैं। ब्लेस पास्कल की उम्र जो थी, उन्होंने कब जो बनाया था 1633 में उन्होंने बनाया था और 1642 बनकर तैयार हुआ था। ये इसके कम से कम 5 बातें इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी हो गई हैं। मेरा पहला क्वेश्चन 10 दिन में ख़त्म हो गया है। मैं इस समय आंसर नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन मेरे सामने खुला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, लाइन की कीबोर्ड से अटैच है। लाइन के अंत में जाने वाला जो कर्सर होता है, किस की को दबा दें जो लाइन के अंत में जो कर्सर हमारा पहुंच जाएगा? इंड की। इससे लाइन के अंत में कर्सर पहुंच जाता है। आप सुन रहे हैं, पेपर्स पे नंबर कम मिलते हैं आपको, ठीक है ना? तब से इसी बैच में सुन रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रोग्राम से बाहर निकलने वाली कौन सी की होती है? हम लोग Alt F4 लिखते हैं और हम लोग एस्केप भी लिख सकते हैं। फरहान और आप भी, शारिक सुन रहे ना? नंबर आपके 10, 35, 40 आते हैं लीक होने के बावजूद। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, Alt F4 MS वर्ड पे है। एस्केप क्यों कहा गया है? इसे किसी भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग जो गेम्स वगैरह होते हैं, इसको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। टैली वगैरह प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। एस्केप से हम बाहर निकल आते हैं। स्क्रीन को छापने वाली कौन सी की होती है? हम लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं। हम लोग अपने एंड्रॉयड से वॉल्यूम डाउन एंड पावर दबाते हैं, स्क्रीन शॉट लेते हैं। तो इसमें जो स्क्रीन शॉट लिया आता है वो प्रिंट स्क्रीन की कीबोर्ड में दे रखी होती है, उसकी को दबाते हैं, इससे स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। पैराग्राफ को बनाने वाली कौन सी की होती है? पैराग्राफ टैब की से बनाते हैं। टैब माने कूदना, और टैब से हम लाइन भी चेंज करते हैं जब हम टेबल्स को बनाते हैं। नेक्स्ट है, लाइन के अंत में हो चुका है। अब लाइन के प्रारंभ में पहुंचने के लिए होम की दबाते हैं। मेरी सारी की 5 की एक्सप्लेनेशन हो गई हैं। तीसरा क्वेश्चन कि स्कैनर की परिभाषा लिखिए। क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या ये आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, इसके द्वारा आंकड़े CPU के अंदर पहुंचाए जाते हैं।
ये चाहे वो इमेज हो, चाहे वो दस्तावेज़ हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सेल हो, किसी भी टाइप की कोई दस्तावेज़ हो, बाहरी आंकड़ों को कंप्यूटर में जो पहुँचाता है उसको स्कैनर के नाम से जानते हैं। स्कैनर में होता है आकलन होता है, और ER स्कैनर आकलन करने वाला यंत्र होता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है वेब कैमरा के बारे में समझाइए। हम लोग वेब कैमरे को कंप्यूटर सीख रहे होते हैं, बहुत कम लोग जान पाते हैं वेब कैमरा हम लोग के लैपटॉप में ऊपर एक डिवाइस कैमरा लगा हुआ होता है, कुछ लोगों के लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लगा होता है कैमरा। इससे हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ऑनलाइन स्पेशली। ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं ना, उसका बस प्ले किया तो अपना मुँह देख सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैक्सिमम उसको ऑनलाइन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नमस्ते। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, डिजिटल के माने होता है अंक होता है, कैम के माने होता है देखना, कैम के माने खींचना भी होता है। वो खींचना नहीं, तस्वीर खींचना, किसी को खींच लेना कैम कर लेना होता है। ठीक, कैमरा तो खींच लेने वाला यंत्र, तो ऑफ कोर्स वो चित्र को ही खींचता है। ठीक है, तो इससे हम बाहरी आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, वर्तमान चित्र लेते हैं इसको हम। ठीक है, ये तीनों को एक्सप्लेनेशन सा हो गया। ये भी 10 नंबर का था, 3 क्वेश्चन में साफ हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन, मेमोरी की परिभाषा बताइए और कोई दो एग्जाम्पल दीजिए अंदरूनी मेमोरी और बाहरी मेमोरी के बारे में, यानी इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बोल रहा है। तो मेमोरी आसान सा है ताकि लोग उसको हल कर पाएँ, समय के अंदर हल कर पाएँ। ये भी शिकायत अक्सर बनी रहती है कि हम समय के अंदर हल नहीं कर पा रहे होते हैं, जबकि ये जो पेपर्स होता है ये एक मापदंड से गुजरा भी होता है कि ये 20 मिनट में और 25 मिनट में आधे घंटे में हल करने के लायक बना होता है, यदि हम स्नातक और हाई स्कूल कर रहे हैं। अगर पराय स्नातक है तो और मज़ेदार मामला है। तो मेमोरी की परिभाषा, मेमोरी एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा स्टोर गृह होता है जिसके अंदर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो सेकेंडरी को चला रही होती है। एग्जाम्पल क्या है? प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है जहाँ पर ड्राइव लगा होता है, वो प्राइमरी। जैसे कौन सी? फ्लॉपी ड्राइव, और ख़ुद फ्लॉपी सेकेंडरी। CD ड्राइव प्राइमरी और ख़ुद CD सेकेंडरी। हार्ड डिस्क ड्राइव प्राइमरी और ख़ुद हार्ड डिस्क सेकेंडरी। ख़त्म हो गया, ये भी बात ख़त्म ही पूरी हो गई। उदाहरण सहित इसको आपको एक्सप्लेन करना था, आपने एग्जाम्पल दे दिया, ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है रिसाइकिल बिन, इसी में ही है। रिसाइकिल बिन का प्रारूप शक्ल बनाइए इसकी। मैं शक्ल ही बनाऊँगा, मैं पहले आगे बढ़ जाऊँ। मैं शक्ल बनाऊँगा और उसके 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन को एक्सप्लेन करिए। शक्ल बनाइए, उसके बारे में बताइए, यानी रिसाइकिल बिन का प्रारूप बनाइए और उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए। और एम्प्टी द रिसाइकिल बिन और रिस्टोर ऑल आइटम के बारे में भी समझाइए। तो पहले समझाते हैं रिसाइकिल बिन। री मान होता है दोबारा, और साइकिलिंग की मीनिंग होती है चलना, साइकिलिंग। और बिन माने डब्बा, दोबारा चलने वाला डब्बा। ठीक है, इसके अंदर वैध सामग्रियों को इकट्ठा किया जाता है, जो हम मिटा देते हैं वो हम इसके अंदर पहुंचाते हैं, लाइक ए डस्टबिन। ठीक है, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन, क्योंकि रिसाइकिल बिन में 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं। अगर हम कोशिश कर रहे हैं, अगर लाइट नहीं आई हमारे इस बोलने के बाद में, और मेरा पूरे 8 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सभी को ऑटो करना है इस बार, ना एक्सेल ना पावर पॉइंट ऐसे करवा रहे हैं, यानी हर एक को सभी करने हैं। इसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चनों को हम पूछेंगे, ख़ास करके सरिता से पूछेंगे हम। ठीक है सरिता, तो बढ़ रहे हैं। रिसाइकिल बिन में 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं, एम्प्टी द रिसाइकिल बिन और रिस्टोर आइटम। एम्प्टी माने क्या होता है कि अगर जो हम मिटाते हैं और वो पहुंचता है रिसाइकिल बिन के अंदर, अगर उसके अंदर बिन के अंदर पहुंचते हैं, हम खुद पहुंच जाएं उसके अंदर और राइट क्लिक और उसको एम्प्टी कर दें, तो मेरे उस बिन से, उस डब्बे से वो चीज़ें मिट जाएंगी और वो अल्लाह पाक के पास में, भगवान के पास पहुंच जाएंगी, यानी वो मेरे पास लौट के नहीं आएंगी अगर हम उस बिन से एम्प्टी कर दें, रिसाइकिल बिन से। ठीक है ना, हम डेमो सिखा देंगे आपको। और रिस्टोर ऑल आइटम की कुछ प्रकार मिटाया, माने मैंने अपना फ़ोटो मिटाया और पहुंच गया है रिसाइकिल बिन के अंदर, और उसको मैंने वापस रीस्टोर, री माने होता है दोबारा और स्टोर की माने होता है स्थापित करना, तो फिर से जहाँ से मिटाया था उसी ड्राइव में फिर से वापस हमारा फ़ोटो पहुंच जाएगा। तो आपको आनी चाहिए भाई, अच्छी चीज़ है ये। अब मेरा ये क्वेश्चन चौथा मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं।
5वां क्वेश्चन, 8 करने थे, 3 बचे। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की सीडी को राइट और रीड किया जाता है? इससे पहले हमको ध्यान है आसिया ने इसको बड़ा अच्छा लिखा था। हम आसिया फिर से इसी बैच में मौजूद हैं और सुन रही हैं, आवाज़ उस तक पहुंच रही है। कहा निम्न में से, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा काबिलियत से भरा क्वेश्चन है ये वाला, इस पर शक ना करिए, पढ़ने वालों के लिए अच्छा है। मैंने पढ़ा था कि पढ़ने वालों के लिए जो है मैथ बड़ी अच्छी होती है, पढ़ने वालों के लिए, और ना पढ़ने वालों के लिए आर्ट बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जब और अच्छा पढ़ा मैंने तो झाड़ू लगा कहीं लिखा हो तो वो भी पढ़ने वालों के लिए अच्छा होता है कि देखते हैं ये कैसे लिख रहे हैं, इसको कैसे बोल रहे हैं। हमेशा दूसरे को बोलने का मौका दें, देखते हैं वो उस झाड़ू के बारे में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कि पहले झाड़ू की लंबाई को आंका, सीधे हाथ से थापा, देखते हैं कि उसके अंदर कुछ धागा बंधा है नहीं बंधा है, ऐसे भी आप उसको बोल सकते हैं। मतलब कितना अच्छा बोलने का कला आपको आना चाहिए। तो निम्न में से किस प्रकार की सीडी को राइट और रीड किया जाता है? पहला है सीडी रोम। तो सीडी रोम सिर्फ सीडी को प्ले करता है, इसको दोबारा बनाता नहीं है। यानी जो इसके अंदर गाना पड़ा हुआ है उसको हम ना इरेज कर पाएंगे ना उसको दोबारा उसमें परिवर्तन कर पाएंगे। तो सीडी रोम सिर्फ गाने को प्ले करता है। अलीशा सुन रहे ना? सीडी राइटर, आप ना कहना कि हम छोटे हम बोल नहीं पाएंगे। अलीशा, सीडी राइटर ये सीडी को प्ले भी कर लेगा और सीडी को बना भी लेगा। सीडी राइटर, राइट मन होता है तैयार करना, बनाना, लिखना। ओके। कॉम्बो ड्राइव, कॉम्बो ड्राइव क्या होता है? वो सीडी को प्ले कर लेगा, सीडी को बना लेगा और डीवीडी को प्ले कर लेगा, पर डीवीडी को बना नहीं पाएगा। लास्ट में है डीवीडी राइटर, ये सीडी को प्ले कर लेगा, सीडी को बना लेगा, डीवीडी को प्ले कर लेगा और डीवीडी को बना लेगा। यानी कॉम्बो में कमी थी, कॉम्बो में सिर्फ डीवीडी प्ले कर रहा है, सीडी और डीवीडी को बना भी रहा है, पर डीवीडी राइट नहीं कर रहा है। ओके, उम्मीद करते समय में आ रहा होगा। अगर चाहो हम तैयार हैं अपनी खिंचाई के लिए, आलोचना कर सकते हो, कुछ पूछना है पूछो। अलीशा हम पूछेंगे इसके बाद, हमें बहुत सख्त है कुछ सवाल, पूछो हमसे, हम बढ़ रहे हैं आगे। कहते हैं ना बोल पाना यानी मुझे समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए सर, मैं आगे बढ़ गया। ओके ठीक है। अरे अल्लाह का शुक्र, बोले। अभी शक्ल मैंने कहा था मैं बोल लूँ, मैं शक्ल बताऊंगा, अपनी कॉपी को ऊपर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है? ओके कोई बात नहीं, ठीक है। हम सभी बातें मतलब की बोल रहे हैं आपको इस समय। निम्न शब्दों का, छठा क्वेश्चन, निम्न शब्दों का हिंदी में अर्थ बताइए। प्रोसेस माने क्या होता है? प्रोसेस माने उन्नति, आगे बढ़ना होता है। एस्केप माने पीछे हटना होता है। ये कंप्यूटर लाइन की लैंग्वेज है तो मुझे बोलना पड़ रहा है ऐसा। इंटरनल माने आंतरिक, अंदरूनी होता है। इनपुट माने भी अंदरूनी और आंतरिक होता है। डिवाइस माने हार्डवेयर होता है या यंत्र होता है। अनट्रिप्टेड, ना दुपदुपाना, यानी तो ट्रिप ना करे, ना दुपदुपाए, इसको लिखना इसी अंदाज में है, ठीक है। कंप्यूट, हम लोग ऐसे लफ्ज़ों का मुंह से निकालना होता है, जैसे मेरे पास में जो कुछ नए बच्चे का बैठे हों, अलिशा, इंशा मेरे पास नहीं बैठी हुई हैं, तो इंशा को भी मेरे लफ्ज़ समझ में आए। ये भट्ट मेरे पास बैठा हुआ है, विनीत भट्ट बैठा हुआ है, विनीत भट्ट को मेरे लफ्ज़ समझ में आए, मेरे पास में फरहान को समझ में आया। ऐसे लफ्ज़ों का बोलना पड़ता है। हम लोगों को बहुत हार्डवेयर बोलने से अपने नुकसान है कि दूसरे को समझ में ना आए। कंप्यूट की मीनिंग होती है गिनना। फंक्शन माने होता है काम या कार्य होता है, कार्य। एंड इंसर्ट की मीनिंग होती है प्रवेश होता है। एंड अनलॉक के माने होता है खुला, ठीक है। सातवां इतना ही है। सातवां क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा है, इसको हम आप कंप्यूटर पे ही ऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन ये पहली बार ले रहे हैं, किसी ने भी इसको नहीं हल किया है आप लोगों के, जब से आपका एडमिशन हुआ है 40 लेकर के, और बैठी भी हैं आप आसिया, किसी ने भी इसको नहीं हल किया है। पहला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, सेव और सेव एज पे क्या अंतर होता है, फ़र्क क्या उसमें होता है? तो सेव को हम अभी एक्सप्लेन कर देंगे एज ए डेमो, और सेव एज में क्या फ़र्क होता है। दूसरा इसमें है रीसेंट ऑप्शन का हिंदी में मतलब बताइए, और रीसेंट ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, ऑप्शन का मतलब और इसका इस्तेमाल क्या होता है। कट एंड कॉपी में क्या फ़र्क होता है, कट से क्या होता है और कॉपी से क्या होता है, इसका हिंदी मतलब बताइएगा और इसका वर्क और दोनों में अंतर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर हम किसी इमेज को व्यू में जाके जूम ना करें, मतलब बड़ा ना करें, तो एक इस पर टूल बार दे रखा होता है, उसका नाम क्या है, उससे कैसे इसको जूम करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है
अगर पेंट सॉफ्टवेयर में कोई इमेज बनी हुई है, उसको अगर हम फुल स्क्रीन करना चाहते हैं या फुल स्क्रीन करना चाहते हैं इसको हम, तो पेंट सॉफ्टवेयर में कौन सा ऑप्शन दबा देंगे उसका फुल स्क्रीन हो जाएगा और वो कंप्लीट सेलेक्ट भी कर लिया जाए इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन हम एज ए प्रैक्टिकल ही आप लोगों को बताएंगे। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम इसको हम बना रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, उस समय लाइट नहीं आ रही है, तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको जो है ऑपरेट नहीं कर पाएंगे इस समय। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस। अभी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड लगते भी अपने आप में। इनपुट डिवाइस और इंटरनल हार्डवेयर दोनों में डिफरेंट क्या है, डेफिनेशन इसको समझाइए इसको, और कोई दो आप इसका तर्क यानी इसके एग्जाम्पल भी दीजिए इसको। तो इसको हम मुँह से ऐसे बोलेंगे, आपको समझा देंगे, लिखना आपको है। इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड बाहरी तो हार्डवेयर है, हम ऐसे बोल रहे हैं। शारिक मैं तो मुँह देख रहा हूँ, कीबोर्ड बाहर रखा हुआ है, ये अंदरूनी हार्डवेयर नहीं है। तो कीबोर्ड बाहरी हार्डवेयर है, लेकिन काम इसका इनपुट आंकड़ों को अंदर भेजने का है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे जो मेरा वेब कैमरा होता है, ये बाहरी हार्डवेयर होता है, पर इसका काम जो है आंकड़ों को अंदर भेजना होता है। माउस हमारा बाहरी हार्डवेयर होता है, पर इसका काम आंकड़ों को अंदर पहुंचाना होता है। तो भले ये बेशक बाहर है, पर काम जो इनका वर्क है वो आंकड़ों को अंदर पहुंचाना होता है। तो ये तो इनपुट डिवाइस हो गई। और इंटरनल हार्डवेयर क्या है, जो सीपीयू के अंदर लगे होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, इसके अलावा और जो पार्ट्स आपको आते हो, मतलब प्रोसेसर और भी नाम जो आप गिना पाए उसको कर सकते हैं इसको। इसके बाद आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आप प्रिंटर भी बाहर का पार्ट होता है, मॉनिटर भी बाहर का पार्ट है, लेकिन मॉनिटर का काम भी बाहर का, मतलब बाहर रखा भी है और हरकतें भी बाहर वाली कर रहे हैं। कैसे, तो मॉनिटर बाहर दिख भी रहा है और जो अंदर आंकड़े या वीडियो चल रही है उसको बाहर दिखा भी रहा है। तो देखा जाए ये बाहर खुद बाहर भी बैठे हैं और जो हरकतें कर रहे हैं वो ये बाहर की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, इससे आंकड़े बाहर लाते हैं और ख़ुद भी ये बाहर है, यानी कहीं ये कैद नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं मॉनिटर दिखाई ना पड़ रहा हो। ऐसे ही देखा जाए प्रिंटर खुद एक बाहर, अभी हम प्रिंटर यूज़ कर रहे थे, तो प्रिंटर खुद एक बाहर रखते हैं, इसे डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करते हैं, तो उनकी हरकतें भी बाहर आंकड़ों को भेजने वाली हैं। ये इसके एग्जाम्पल ऐसे बहुत, पेन ड्राइव जो लिखते हैं, पेन ड्राइव एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये आंकड़ों को अंदर भी भेजता है और इसको बाहर भी आंकड़ों को लाता है। जो आंकड़ों को अंदर और बाहर दोनों जगह लाए, यानी दोनों जो काम, जैसे माउस दो काम नहीं करता है, यानी माउस आंकड़ों को अंदर और बाहर नहीं निकालता है, वो सिर्फ माउस एक आदेश देते हैं, यानी आंकड़ों को अंदर ही भेजते हैं। कीबोर्ड का काम सिर्फ एक ही है, आंकड़ों को अंदर भेजना, बाहर निकालना नहीं होता है। तो जो अंदर और बाहर दोनों आंकड़ों को बाहर निकाले उसे फ्लैश डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये भी लैंग्वेज बनती है कि कुछ फ्लैश डिवाइसों के नाम बताइए। तो कुछ फ्लैश डिवाइसों में आती है, हम नाम ले रहे हैं, अब वो सिखा भी दे रहे हैं। आप अभी एक पेन ड्राइव ने नाम लिया, एक होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। हाँ, ये बाहर से आप लगाइए, जब चाह गाना जो हार्ड डिस्क में भरा होता है, मेरे पास रखी हुई है, मैं अभी घूमूंगा नहीं दिखाऊंगा, मैं वीडियोस लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको बाहर USB से लगाया और उसको जब चाह डेटा हार्ड डिस्क में डाल लिया, जब चाह हार्ड डिस्क से बाहर निकाल लिया। ठीक है, एंड प्लीज़ पास इट एंड। हार्ड डिस्क यानी ये जो कंप्यूटर के अंदर CPU में लगी होती है, ये उसी का एक अंग है, यानी ये एक पेन ड्राइव के तरीके से काम करती है। जब चाहे इसमें जो कुछ भरा हुआ है, इसमें कि हम लिमिटेड भर लेंगे 32 GB, 64 GB, इसमें 1 TB ये है, 2 TB है ये, तो इसमें बहुत सा सामान इसमें आ जाएगा। इसके कम से कम 100 नहीं 200-300 गुना डेटा इसमें आ जाएगा। दूना नहीं कहेंगे, 200-300 गुना डेटा आ जाएगा इसके अंदर। तो ये है हार्ड डिस्क। तो ये भी इसका भी नाम है, यानी ये फ्लैश डिवाइस के नाम से जानते हैं इसको, फ्लैश डिवाइस। इसके अलावा जो हम लोग के जो फ़ोन्स के अंदर जो मेमोरी कार्ड्स पड़े होते हैं, ये भी उसी फ्लैश डिवाइस के नाम से आता है। तो थैंक यू, मुकम्मल हो गया मेरा पूरा सभी। इसमें कुछ चीज़ें हमारी भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई हैं, हम इसके अंदर ये जान नहीं पाया कि क्या सेव और सेव एज में डिफरेंट क्या होता है। प्रारूप की बात रही, प्रारूप हम भले शो कर सकते हैं आपको हम, और वो हम प्रारूप अभी बना रहे हैं। एंड प्लीज़ पास इट। एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कैसे बनेगा रिसाइकिल बिन। नदीम देख लो आकर के, शायद वहाँ से हमारा जो ही पावर वहाँ ना पहुँचे ना। हम बहुत धीमे, क्योंकि हम लाइन सीधी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सीधी खींची फ़िलहाल के लिए बहुत लहराई है। ये वर्टिकल खींची,
मेरा ये लंबा साथ अच्छा नहीं पड़ा, प्लीज़ पास इट एंड रहे हैं। तो पहले इसके लिए पहले हम एक लकीर ऐसे खींचे लंबाई में, इसको ऐसे ये खींचा हमने, ये वर्टिकल खींचा हमने लंबाई में, एंड अगेन मैंने हॉरिजेंटल खींचा, चौड़ाई में खींचा, एंड अगेन ये मैंने एक आयत बना लिया। इसके बाद सबसे ऊपर जो रहता है वो इस प्रकार से, इसमें लिखा होता है फाइल, एडिट, व्यू, और बना कर रहे हैं RECYCLE, रिसाइकिल, एंड बिन की मीनिंग होती है BIN, बिन, डब्बा, दोबारा चलने वाला डब्बा। ये संधि विच्छेद है, वैसे बोलते हैं अवैध सामग्री का डब्बा, ठीक है। इसके अंदर हमें इस साइड में जो आप चेक करेंगे, इस साइड पे यहाँ पास होता है ऐसे कॉलम बना होता है, एम्प्टी लिखा होता है, IMEMPTY, एम्प्टी, द रिसाइकिल बिन, ये लिखा होता है। और यहीं पास में रीस्टोर आइटम होता है। लेकिन जब आपकी कुछ इमेज मिटाते हैं, आप इसे कुछ आपने 2 इमेज मिटाया, तो जब इस पर आप राइट क्लिक करते हो तो इसमें 2 ऑप्शन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वही खुलते हैं, एम्प्टी भी खुलेगा और रीस्टोर भी खुलेगा। अगर हम एम्प्टी कर देंगे तो जो ये फ़ोटो हम मिटा रहे थे वो हमेशा के लिए कंप्यूटर के बाहर पहुँच जाएगा, वापस नहीं आएगा। उसके बाद OR नहीं चलेगा। जैसे हमने एम्प्टी कर दिया, ओ सर सॉरी चला गया, तो फिर गया ही है फिर, ठीक है। और अभी मेरे पास मौका है रीस्टोर करने का, तो सर वापस हमारा आ सकता है। बस ये डॉक्यूमेंट्स की एक ग्राफ बनना है। अगर हम चाहें तो नीचे स्टेटस बार भी स्टार्ट लिखा होता है, ऐसे भी 00 कुछ आइकन बने हैं, 12:समथिंग हो रहे हैं मान लो, ठीक है ना, और 00, ये जितना खूबसूरत या जितना बशक्ल बना है ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है, ठीक है। और कोई स्केच नहीं, हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया। बाकी देखिए भाई, ये हमने पेंट सॉफ्टवेयर खोल दिया हमने। इसमें जो मैंने कहा था अभी, क्या बोला था मैं इससे, सेव और सेव एज, आप लोग बोलिएगा हमसे। जैसे मान लीजिए अगर हम फर्स्ट टाइम हमने कुछ बनाया इसके अंदर, फर्स्ट टाइम, आप चाहे हम सेव एज दबाएँ तो भी हमसे नाम मांग रहा है, नाम मांग रहे हैं बस में। और अगर खाली हम इसके अंदर सेव दबाएं, ये रहा सेव, तो भी नाम मांग रहा है। तो हमको फिर समझाना कैसे है कि अगर मतलब मैंने खाली सेव ही दबा दिया सपोज से इस बार, और नाम रखा मैंने अलीज़ा और कर दिया सेव, अब नाम दे दिया। कल जब हम आते हैं तो मैंने इसका एक कान और बनाया, ये कान एक और बना, हमारे खुशी के एक कान और बन गया, ठीक। और इस बार हम जो है खाली सेव दबा रहे हैं। अब इससे मुझे नाम नहीं मांगा। कल फिर हम आए तो मैंने सिर्फ एक ही बार आँख बनाई और घर चले गए हम, और खाली हमने सेव दबा दिया। यानी सेव से बिना किसी नाम के सेव करते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में दोनों नियम लगा होता है, दोनों कंडीशन में सेव एज वो नाम मांगेगा। लेकिन अगर हम एक और आँख बना दे, इस बार परसों फिर से हम आए हैं, नाक या आँख बुरी बन रही है, नाक भी बुरी बन रही है, और जितना बुरा बन सकता है बन गया, ठीक है ना। लेकिन इस बार हमने सेव नहीं दबाया, पहले सेव भी दबा रहे हैं तो भी नाम नहीं मांग रहा है, लेकिन इस बार ने सेव एज दबाया तो वो नया नाम मांग रहा है। तो सेव और सेव एज में अंतर होता है कि सेव उसी के अंदर एडिट कर सकते हैं, और सेव एज नए सिरे से नया नाम दे सकते हैं, ये फ़र्क इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जूम, इसका नाम है मैग्नीफायर, इस टूल का नाम है। इससे हम लोग उसको जूम कर लेते हैं। फिर से क्लिक किया मैग्नीफायर पर, सामान्य हो गया। ये ऑप्शन हमको व्यू में मिलता है, व्यू में गए, जूम में गए और लार्ज कर दिया। तो चाहे ऑप्शन से हम लोग यहाँ से फॉलो कर ले जाए, और नॉर्मल आपको अगर आप साथ करो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप दोनों लिखना आप इसको, या तो व्यू जूम से भी हम लोग लार्ज कर सकते हैं और मैग्नीफायर से भी इसको लार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं, पास टाइम और बोलता है जैसे मैंने इसको खाली सेव दबा दिया, मैंने इसका नाम था अलीज़ा, सबसे ऊपर अलीज़ा नाम लिखा हुआ इस समय है। ये मारे खुशी के मैंने एक नाम खोला अभिषेक, तो अलीज़ा नंबर 2 पे पहुँच गए, अभिषेक टॉप पे आ गए। फिर मैंने ओपन किया, इनका नाम है अमन,
अब अलीज़ा नंबर 3 में भाग गई हैं, अभिषेक नंबर 2 पे आ गए हैं, अमन टॉप पे हैं। फिर देखिएगा और पर डेमो दिखा रहे हैं, मैंने इनका नाम अंकित है, तो सबसे नंबर 1 पे अमन, नंबर लास्ट पे अलीज़ा, नंबर 2 पे अभिषेक, नंबर फर्स्ट के ऊपर अंकित और फिर उससे पहले अमन। तो जो लेटेस्ट नाम खोलती हैं, सपोज दैन मैंने लेटेस्ट नाम कौन से खोलेंगे, और नीचे में आते हैं, मुझे हसरत नाम खोलना है, ये हसरत है, 2 बार क्लिक किया तो नंबर 1 पे लिखा है हसरत। तो इसे कहते हैं रीसेंट फाइल। हम लोग के एंड्रॉयड फ़ोन में जो अभी कॉल आती है, तो हमारी रीसेंट कॉन्टेक्ट में नंबर 1 पे अभी जो कॉल आई है वो टॉप पे रहता है। उसके बाद मुझे मान लीजिए चांदनी फ़ोन करती हैं, तो जो मैंने पहले की थी अलीज़ा ने, अब चांदनी नंबर 1 पे पहुँच जाएंगी, अब नंबर 2 पे अलीज़ा पहुँच जाएंगी। तो इसे बोलते हैं रीसेंट फाइलें, वर्तमान फाइलें। इसमें रीसेंट कॉल आती हैं, तो रीसेंट कॉल, वर्तमान कॉल, रीसेंट फाइलें, वर्तमान दस्तावेज़, ठीक है ना। जो लेटेस्ट में अभी अखिलेश नंबर 1 पे अखिलेश पहुंच गए। देखिए अलीज़ा गायब हो गई। अरे ऐसा क्या हो रहा है ये सब? जब मेरे पास 60 कॉलें आ जाती हैं, इसके अंदर भी ऐसा होता है। जैसे मैंने कॉल किया आज, फिर कल आपने की, रोज़ इनका 50 कॉलें आती हैं। जब वो अंतिम कॉल पे इरेज हो जाती है, कभी गौर करना, आपको जब से फ़ोन लिया है मुझे लास्ट कॉल चेक करना है डिटेल पर, तो नॉट पॉसिबल यार। 60 मिस कॉल स्टोर रखता है, 60 रिसीव स्टोर रखता है और 60 डायल रखता है। तरीका इसका होता है, अब आपको कि मुझे 1 महीने की डिटेल निकालना है, अगर 60 से ऊपर हो गया तो 1 मंथ निकल नहीं पाएगा। तो ये 60, तो इसमें कहाँ गई वो, क्योंकि वो 4 से ऊपर हो चुका है। इस समय अमन लास्ट में है, आपकी अमन जा रहे हैं। ओपन किया मैंने, खोला किसको, अनस को खोल लिया, तो अमन गए, आपकी अमन गए। अब आपकी अंकित जा रहे हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? फरमान खोला मैंने, तो नंबर 1 पे फरमान पहुंच गए, ठीक है ना। तो ऐसे लाइन से वो नाम स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन इसमें किया था, तीसरे पे कट और कॉपी में क्या अंतर होता है। मैंने कोई फ़ोटो खोला, मैंने खोला अखिलेश खोल लिया, इसका नाम है सिलेक्ट। मैंने अखिलेश की आँख को सिलेक्ट कर लिया और मैंने एडिट और कट दबा दिया, तो गई का आँख उसकी अखिलेश की, कट कर लिया। लेकिन अगर हमने पेस्ट करेंगे तो अखिलेश की आँख वापस आई। करोड़ों बार अखिलेश की पेस्ट करने पे आँख